तो व्हाट्स अप बडीज, व्हाट इफ का सीजन 1 का सेकंड लास्ट एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और इस वाले एपिसोड में भी हमें जो चीज़ें देखने को मिली है वो लीड करती है इसके फिनाले की तरफ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है। जो इसके सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग पे आ जाते हैं तो हमें इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में नेब्यूला देखने को मिलती है और ये वही वाली नेब्यूला होती है जिसको हमने सीजन 2 की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे हमें पता लगा था कि जो नेब्यूला है वो अगर यहाँ पर नोवा प्राइम बन जाए तो क्या होगा। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका जो प्लेनेट होता है जेंडार, उसमें हमें कैप्टन कार्टर भी देखने को मिलती है, जो कि कैंग द कॉन्करर का जो हमें टाइम स्पेल देखने को मिलता है या उसका जो स्पेसशिप सा होता है। और वो यहाँ पर बेसिकली आती है एक मॉन्स्टर को जो है ना मारने के लिए, इस वाले प्लेनेट को रेस्क्यू करने के लिए। हाइड्रा चैंपियन जिसको कह के बुलाया जाता है, इसको हमने लास्ट में सीजन 1 में भी देख चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन कार्टर है वो अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ हमें टीम भी देखने को मिली है, कहोरी और हमें बर्डी दी डक ये भी देखने को मिली है। अब ये कौन है? अगर आप लोगों ने जो एपिसोड देखा होगा जिसमें हमें यहाँ पर जो डार्सी है और हावर्ड देखने को मिले थे, उनका यहाँ पर चाइल्ड हुआ था, तो यस बेसिकली यही वो चाइल्ड है जिसका हमें जो है ना नाम वो यहाँ पर बर्डी द डक दिखाया जा रहा है। और हमें इसके अलावा स्टोन भी देखने को मिलती है जो कि हमें पता है कि गॉडेस ऑफ थंडर है। और ये सारे मिलके हमें जो मॉन्स्टर देखने को मिलता है इसको हरा देते हैं। और उसके फ़ौरन बाद हमें वही चीज़ देखने को मिलती है जो हमने लास्ट एपिसोड की एंडिंग में देखा था। जो वॉचर होता है उसको ट्रैप जो ही करते हैं, हमें रियलिटीज़ के जो है ना कुछ ग्रास जो है ना टुकड़े से वो देखने को मिलते हैं, जिनको आप लोग शार्ड्स कह सकते हैं। और इसको ऑब्जर्वेशनल प्लेन बताया जाता है जहाँ पे वॉचर रहता है और ये 5th डायमेंशन में जगह होती है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इंट्रो देखने को मिलता है, उसमें हमें एमिनेंस देखने को मिलता है। मैंने लास्ट एपिसोड में इस वाली चीज़ का बताया था, ये भी हमें यहाँ पर एक वॉचर देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसकी जॉब है कि उन लोगों को वॉच करना जो खुद यहाँ पर वॉच करते हैं, यानी कि ये भी यहाँ पर जो है ना बेसिकली यही कह रहा था कि हमारा जो है ना पर्पस है ऑथ है कि हम जो है ना इंटरफेयर नहीं कर सकते। और उसके अगले सीन में हमें ये भी चीज़ दिखाई जाती है, जो वॉचर है उसको ये लोग जो है ना ट्रैप करके इन्होंने रखा हुआ होता है और उसको यही बता रहे होते हैं कि कैसे तुमने इससे पहले भी, यानी कि उनकी इंडिकेशन प्रीवियस सीजन की तरफ थी, सीजन्स की तरफ थी कि तुमने जो है ना इंटरफेयर किया है, जिसकी वजह से और भी काफ़ी ज़्यादा रियलिटीज़ क्रिएट हो गई हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो चुके हैं। तो ये वाली हमें चीज़ देखने को मिलती है। मज़ीद वो ये कहते हैं कि अगर जो तुमने हेल्प की थी कैप्टन कार्टर को लास्ट सीज़न में, अगर वो भी तुम्हारी मदद के लिए आ जाती है तो हम उन्हें भी जो है ना पकड़ लेंगे, उनका भी हम बिल्कुल सेम यही वाला हाल करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब जो है ना प्लानिंग कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेशनल प्लेन पर पहुंचने के लिए, जो कि 5th डायमेंशन में होती है। इनके पास जो है ना 3 ग्रास के टुकड़े होते हैं, उनका ये लोग इस्तेमाल करते हैं, एक हाईटेक का यूज़ करते हैं मगर उससे भी कुछ नहीं होता। जो यहाँ पर स्ट्रॉम है अपने म्योनियर का यूज़ करती है मगर उससे भी कुछ नहीं होता। बस लास्ट बट नॉट लीस्ट इनको जो है ना यहाँ पर यही सोल्यूशन मिलता है कि एक ही ऐसा इंसान है जो कि मतलब एक ही ऐसा रोबोट है जो कि जो है ना उस जगह 5th डायमेंशन में जा चुका है और उसका नाम है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। और काफ़ी ज़्यादा ये हमें पावरफुल देखने को मिला था सीज़न 1 के फिनाले में। और ये यही फैसला करते हैं कि हमें जो है ना किसी यूनिवर्स में तो ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे कि कैसे उसने अपनी पूरी दुनिया को तो डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, उसने वॉचर को कभी सुना भी नहीं होगा, तो हम उसकी मदद ले सकते हैं। और उसके बाद वो यही फैसला करते हैं। अगली चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो पैगी होती है वो वहाँ पर चली भी जाती है उससे मिलने के लिए। और उसके बाद जो है ना हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब उनके दोस्तों को पता लगता है, स्ट्रॉम को पता लगता है कि यार ये तो चली गई है, ये भी उसके पीछे पीछे जो है ना अल्ट्रॉन के पास पहुंच जाते हैं और पहले तो उस पर फाइट करते हैं, मगर इनको मतलब थोड़ी सी सेंस नहीं है कि यार अल्ट्रॉन तो विद इन अ स्नैप ऑफ हिज फिंगर जो है ना सबको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स है। और वो उनको इसी वाली चीज़ के बारे में कहता है कि कैसे जब ये वो पैगी यहाँ पर आई थी तो हमें यहाँ पर एमिनेंस देखने को मिला था, जिसने काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो पैगी कार्टर जो है ना उसको यहाँ पर ट्रैप कर लिया। तो ये यहाँ पर वो चीज़ बताते हैं। और उसके बाद वो ये बताते हैं हमें जो उसकी कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है उसके हिसाब से अब ये यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। उसने ऐसा सब कुछ वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय इसलिए किया था, हमें वो ईवल इसलिए देखने को मिला था, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना इन सब चीज़ों से पीस मिलेगा। मगर जब उसने ऐसा सब कुछ कर दिया तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि यार पीस तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी लाइफ देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर जिस चीज़ पे ये बिलीव करता था वो ये था, पीस वाज द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इसके करैक्टर के हिसाब से सही भी है। मगर अगर यहाँ पर लोग ही नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या होगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो ये पीस में किसकी तरफ जाएगा।
तो इस वजह से यहाँ पर ये उनकी मदद करने को जो है ना तैयार हो जाता है और यहाँ पर ये जो है ना उनकी शिप में बैठ जाता है, स्पेसशिप में, और उसके बाद ये जो है ना सारे मिशन पर निकल जाते हैं जो वॉचर है उसकी जान बचाने के लिए। अब देखें यहाँ पर मुझे क्या लगता है ये वाली हमें पॉसिबली चीज़ देखने को मिल सकती है कि कैसे जो हमें यहाँ पर अल्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, इसका सही है अभी तो ये मिशन हो कि कैसे जो है ना पैगी कार्टर को सेव करना है, मगर हो सकता है आगे जाके जो है ना ये इसके ट्रू इंटेंशंस ये हों, क्योंकि हमें पता है कि ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ये जो है ना सबसे एंड तक जाने के लिए हो सकता है कि जो वॉचर को ये लोग सेव करें तो उसको भी यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है, जिसको हमने सीज़न 1 में भी देखा था, और हो सकता है ये उसकी भी यहाँ पर जगह लेने की कोशिश करे, मगर इन दी एंड में वो हमें नाकाम होता वो ऑफकोर्स दिखाई देगा। मगर ऐसी भी हमें चीज़ देखने को मिल सकती है कि इसकी जो ट्रू इंटेंशंस है वो कोई और हो। ओवरऑल वीडियो में यही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका फिनाले भी आज ही रिलीज़ हो रहा है, जिसकी मैं वीडियो भी आज ही लेके आऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।